नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के बारे में। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी खास कि कन्या पूजन के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और कन्याओं को क्या उपहार देने चाहिए। साथ ही साथ कन्या पूजन विधि के बारे में बताऊँगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवरात्रि का महत्व किसी से छिपा नहीं है और नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत ही महत्व है। और ऐसे में अष्टमी और नवमी के दिन छोटी छोटी बच्चियों की चहल पहल देखने को मिल जाती है और वहीं छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। और भोजन में हलवा, पूड़ी, चने, कई तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। और पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा इंद्र से भगवती देवी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कुमारी पूजन बताया था। और इसीलिए नवरात्रि में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। और नवरात्रि में कन्या पूजन में कन्या यानी कि 2 से 10 साल की उम्र की लड़कियों को वही बैठना चाहिए। और वैसे तो नवरात्रि में कन्या भोजन के लिए 9 अंक सही माने जाते हैं, लेकिन लोग अपने हिसाब से इस संख्या को बढ़ाते या फिर घटाते हैं, जो कि गलत नहीं है। और साथ ही कन्या पूजन के समय टीका लगाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र अवश्य बांधें और उसके बाद उन्हें उपहार दें या फिर दक्षिणा देनी चाहिए। और अंत में उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लेने चाहिए। और 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका और 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी और 9 वर्ष की कन्या दुर्गा माता को और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कन्या को कौन से उपहार आपको देने चाहिए। तो कन्या पूजन के दिन कन्याओं को फल जरूर देने चाहिए और अपनी श्रद्धा अनुसार पूजन में ही देवी माँ को अर्पण किए गए फल कन्याओं को देने चाहिए। और लाल रंग को वृद्धि और प्रेम का प्रतीक माना जाता है और कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व है। और अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल चुनरी दे सकते हैं। और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण ही बेहद शुभ माना जाता है। और कन्या पूजन एवं भोजन में एक मिठाई अवश्य शामिल करें। और अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। और कन्या पूजन के दिन कन्याओं को श्रृंगार सामग्री देना ज़रूरी होता है। और हेयर बैंड, रबर बैंड, स्मॉल मेकअप किट, चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह के रूप में पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद कन्याओं को देनी चाहिए। और कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री श्री देवी माँ द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। और कन्या के विद्या प्राप्त मार्ग में आप सहायक बनना चाहें तो उन्हें आप पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कॉपी, डायरी, कार्टून बुक या फिर ड्राइंग बुक, स्टोरी बुक, पेंसिल बॉक्स या फिर कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कन्या पूजन विधि के बारे में। तो कन्या पूजन में कन्याएं जिस स्थान पर बैठने वाली होती हैं वहाँ की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। और सबसे पहले कन्याओं के दूध से पैर पूजने चाहिए और चरण पूजा में अक्षत, पुष्प और कुमकुम का प्रयोग करें। इसके बाद भगवती का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा को भोग लगाएं और फिर कन्याओं को भोजन करवाएं। और सबको खाने के लिए प्रसाद देना चाहिए। और अधिकतर लोग इस दिन प्रसाद के रूप में हलवा पूरी देते हैं। जबकि सभी कन्याएं खाना खा लें तो उन्हें दक्षिणा अर्थात उपहार स्वरूप कुछ देना चाहिए और फिर सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए। और इसके बाद उन्हें सम्मान से विदा करना चाहिए और हो सके तो जिम्मेदारी से उनको अपने घर तक पहुंचा के ज़रूर आना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कन्या पूजन में आपको कौन कौन सावधानी रखनी चाहिए। तो अपनी श्रद्धा और भावना में कभी बिल्कुल भी कमी ना रखें। और हर एक कन्या में साक्षात देवी माँ दुर्गा साक्षात होती हैं और इनमें पूर्ण विश्वास बनाए रखें। और कन्याओं को बासी भोजन ना कराएं और दक्षिणा व उपहार अवश्य दें। इसके साथ ही 1 या 2 छोटे लड़कों को भी गणेश या भैरव के रूप में शामिल करना आवश्यक और उत्तम माना जाता है। और अगर आपके लिए घर बुलाकर कन्याओं का पूजन कराना संभव ना हो तो किसी मंदिर में अपनी यथाशक्ति अनुसार भोजन निकाल कर दान कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।